जय भीम साथियों, मैं अभिमन्यु पवार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इक्वालिटी फॉर एवरीवन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि सदियों से अनछुआ है, जिसके बारे में ना तो कोई बात करने को तैयार है, ना ही किसी की नज़र उस पर पड़ी है। मुद्दा है वाल्मीकि समाज में फैली अशिक्षा। भारत देश का एक ऐसा समाज भी है जो आज भी मेन स्ट्रीम से अछूता है। 95%, 90 से 95% समाज, वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता है। वाल्मीकि समाज में फैली इस अशिक्षा के प्रमुख 7 कारण हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज से जुड़े तमाम मुद्दों पर आपको जानकारी मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं उन कारणों पर जिन कारणों से वाल्मीकि समाज में अशिक्षा फैली हुई है। सबसे पहला कारण है परवरिश। जब हम किसी बिल्डिंग की नींव रखने जा रहे होते हैं तो अगर उस बिल्डिंग की नींव में खराब ईंट रख देंगे तो उस बिल्डिंग का बेस खराब होगा, और अगर बिल्डिंग का बेस खराब हो गया तो इसका मतलब बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसी तरीके जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ भ्रांतियां फैली हुई है। वाल्मीकि समाज में क्या होता है कि किसी पशु, जिसमें सूअर, बकरा या मुर्गा, किसी भी पशु की बलि दी जाती है। बच्चे की जन्म की शुरुआत ही पाखंडवाद से हो जाती है। बच्चे के जीवन पर इस बात का कितना असर पड़ेगा ये समाज के लोग नहीं समझते। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको बताया जाता है कि आपके जन्म पर हमने ये किया था, इसकी बलि दी थी। फिर उसके सामने उन बलियों को दोहराया जाता है, जिससे उसके अंदर भी ये भावना उत्पन्न होती है कि आगे चलकर मैं भी यही करूँगा जो मेरे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने बच्चे के जीवन के नींव को खराब कर दिया है। वाल्मीकि समाज में फैली अशिक्षा का दूसरा कारण है संगति। बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है तो उसे संगत मिलती है, संगति मिलती है। संगति कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, ये बात भी उसकी नींव ही निर्धारित करती है। बच्चे की परवरिश पर ही इस बात का भी आंकलन किया जा सकता है कि उसकी संगति कैसी होगी। हमारे समाज में, वाल्मीकि समाज में 15-16 साल के बच्चे 7-8 साल की उम्र के बच्चों के साथ बैठकर बीड़ी पीते हैं, नशे की आदत डालते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अलग होते हैं, कुछ माता पिता अलग होते हैं जो उन पर काबू रखकर काम करते हैं। भले ही उन्होंने पाखंडवाद से शुरुआत की है, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को संगत अच्छी देते हैं, अच्छी संगत में बैठने के लिए उत्साहित करते हैं, बुरी संगत से बचे रहने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। संगति इंसान का महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप अच्छी संगत को ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आप गलत संगत को ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जीवन खराब होने वाला है। मान लीजिए परवरिश और संगत को दरकिनार कर हमने स्टेप आगे रख लिया है, तो फिर हमें
मुकाबला करना है सोच से। सोच भी एक कारण है वाल्मीकि समाज में फैली अशिक्षा का। अब हम बात करेंगे कि सोच कैसे कारण बनता है। जैसी संगति मिलती है, जैसी परवरिश होती है, उसी हिसाब से हमारी सोच बढ़ती जाती है। अगर हम एक निश्चित दायरे की सोच में हमारी परवरिश हुई है, हम पैदा हुए हैं, हमारी संगत थी, तो हम उसी दायरे तक सोच पाएंगे। लेकिन अगर हमारी परवरिश और संगति अच्छी रही है तो हम अच्छे विचारों को सोच पाएंगे। सोच का एक इंसान के जीवन पर बहुत महत्व होता है। इंसान की सोच उसे अच्छा इंसान और बुरा इंसान बनने में मदद करती है।